अस्सलाम वालेकुम क्लास आज के लेक्चर में मैंने आपके साथ 3 क्वेश्चंस जो हैं वो डिस्कस करने हैं। वो बेसिकली आपके पास प्रूफ ही आपको कहा हुआ है कि लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल शो करवाना है। अब देखें क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर आपको कहा है आपने प्रूफ करना है कि अगर आप इन दोनों टर्म्स का इंटेग्रल लो तो वो इस साइड के इक्वल आंसर आता है। हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेट करके उसे सोल्व करके राइट हैंड साइड के इक्वल लेके आएंगे। सोल्यूशन में आए हमने सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लिखी। देखें आपके पास इंटेग्रल है और दो फंक्शन की प्रोडक्ट आ रही है तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला लगेगा। जे वाली वैल्यू को अब फर्स्ट फंक्शन का नेम दे दें, एक्स वाली वैल्यू को सेकंड का नेम दे दें। बेसल फंक्शन आया से फर्स्ट फंक्शन आएगा तो इसके ऊपर जब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगेगी, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। आप इस पर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला लगाएंगे। उसके बाद ये एक्स स्क्वायर बाय 2 और बेसल फंक्शन ऑफ 0 आ जाएगा आपके पास। अब देखें 2 से कैंसिल हो जाएगा और सिंप्लीफाई होकर ये टर्म बन जाएगी। अब यहाँ पे देखें आपके पास यहाँ पे जे नोट का डैश था, डेरिवेटिव था, तो मैंने इसकी वैल्यू लिखी है। ये वैल्यू कहाँ से लिखी है, कहाँ से आई है, उसके लिए ये फॉर्मूला देखें। आपको मैंने रिकरेंस रिलेशन ऑफ बेसल फंक्शन जब करवाए थे तो मैंने बताया था कि अगर आप एन वाली टर्म का डेरिवेटिव लेते हैं, एक तो माइनस साइन आ जाता है और दूसरा वो n+1 में कन्वर्ट हो जाता है। अगर देखें ये वाली वैल्यू के अकॉर्डिंग यहाँ पे बेसिकली 0 है जिसका डेरिवेटिव लिया जा रहा है। मैं n की जगह 0 पुट करूँ तो यहाँ पे आपके पास बेसल फंक्शन ऑफ 0 बन जाएगा। यहाँ पे 0 पुट करने से बेसल फंक्शन ऑफ 1 बन जाएगा। यानी ये जो जे नोट का डेरिवेटिव है ये माइनस बेसल फंक्शन ऑफ 1 के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ से ये वाली वैल्यू सब्सटीट्यूट की है, इस वाली टर्म की जगह पे ये टर्म लगा दी है। अब करने के बाद देखें ये वाला माइनस और ये वाला माइनस मिलके आपस में प्लस हो जाएगा। हम क्या करेंगे, इस एक्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, एक दफ़ा फर्स्ट फंक्शन के साथ, एक दफ़ा सेकंड फंक्शन के साथ। क्योंकि नेक्स्ट भी हमने अगेन इसको यूज़ करके इसकी अगेन वैल्यू लगानी है, उसके लिए एक्स उसके साथ होना कंपलसरी था, इसलिए एक्स स्क्वायर को जो था दोनों पार्ट्स में अलग अलग कर दिया हमने, फर्स्ट टर्म के साथ भी सेकंड टर्म के साथ भी। अगेन हमने फॉर्मूला लिखा कि हमने पढ़ा हुआ बेसल फंक्शन का अगर डेरिवेटिव लें और बोथ साइड एक्स की पावर n आ रही हो तो ये टर्म के साथ फॉर्मूला कन्वर्ट हो जाता है। अब इस वाले फॉर्मूले में अगर मैं n की जगह 1 पुट करूँ तो x इंटू J1 ऑफ x का जो बेसल फंक्शन का डेरिवेटिव है वो x J नोट ऑफ x के इक्वल आ जाएगा। तो इस पूरे के पूरे टर्म की वैल्यू बेसिकली ये वाली टर्म आपके पास आ रही है। यानी कि जहाँ पे कहीं आपके पास x J नोट ऑफ x आ रहा है आप इस वाली टर्म की जगह पे उसकी वैल्यू लिख सकते हैं। हम ये काम क्यों करना चाह रहे हैं, हम चाहते हैं कि हमारा इंटेग्रल ख़त्म हो जाए। अगर हम डेरिवेटिव की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, डेरिवेटिव इंटेग्रल को ख़त्म कर देगा और सिंप्लीफाई होकर हमारा आंसर आ जाएगा। हम क्या करेंगे, x J नोट ऑफ x की जगह उसकी वैल्यू लगा देंगे तो ये टर्म बन जाएगी। ये डेरिवेटिव इस इंटेग्रल को ख़त्म कर देगा, ये x इंटू J1 ऑफ x का स्क्वायर आ जाएगा, ओवर आपके पास 2 बन जाएगा। अब देखिए आपके पास बेसिकली यहाँ पे टर्म क्या हुई है। यहाँ पे बच्चों बेसिकली नोट्स में एक मिस्टेक है, आपने इसे करेक्ट कर लेना है। इसके नीचे 2 नहीं आना क्योंकि डेरिवेटिव इंटीग्रेशन को ख़त्म कर देना है। ये x J1 ऑफ x का होल स्क्वायर आ जाना है और जब डेरिवेटिव इंटीग्रेशन आपस में कैंसिल हो जाए तो प्लस का कॉन्स्टेंट c आ जाता है। ये वाला 2 नहीं आएगा। उसके बाद देखें आप इन दोनों टर्म में x की पावर 2 x स्क्वायर कॉमन था, इस स्क्वायर को नेक्स्ट स्टेप में अलग अलग कर लिया। अगर आप x स्क्वायर बाय 2 कॉमन लेंगे ये J नोट ऑफ 0 का स्क्वायर रह जाएगा और यहाँ पे x स्क्वायर बाहर चला जाएगा और यहाँ 2 नहीं थे इसलिए 2 मल्टीप्लाई होकर ये टर्म आ जाएगी। यहाँ पे बेसिकली नोट्स में मिस्टेक की हुई है, आपने इसे करेक्ट कर लेना। इसी तरह आपने यहाँ से भी करेक्ट कर लेना है। इसके साथ यहाँ पे 2 लाजमी आएगा क्योंकि 2 इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं होता, यहाँ पे कैंसिलेशन में कैंसिल हो जाता है। ठीक है, यहाँ रॉन्ग हीरो ने किया हुआ है यहाँ जो ये चीज़ की हुई है। अब इसके बाद नेक्स्ट देखिए आपके पास क्या चीज़ है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर भी बेसिकली आपके प्रूफ ही है। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर आपसे कहा है आपने शो करवाना है कि बेसल फंक्शन n+3 प्लस बेसल फंक्शन n+5 का इस टर्म के इक्वल आता है और फॉर्म में का एक्सप्रेस करना है बेसल फंक्शन ऑफ 4 को इन टर्म ऑफ J नोट डॉट J1। बिल्कुल पुराने वाली टेक्निक है, आपने रिकरेंस फार्मूलाज देख लेने हैं, किसके ऊपर कौन सा सूटेबल है वो लगा के आपने इसको सॉल्व कर लेना है। अगर आपको याद, मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था अगर 3 इस तरह कंसेक्टिव आ रहे हों तो आप लोग ये वाला बेसल फंक्शन का रिलेशन यूज़ करते हो जिसके अंदर n+1 n-1 आता है। क्योंकि इसके अंदर n-1 n और n+1 ये तीनों कंसेक्टिव होते हैं, यहाँ से हम वो वैल्यू ऑब्टेन कर सकते हैं जो हमें चाहिए होती है। हायर वैल्यू देखिए आपके पास बेसिकली n+5 है, लोअर वैल्यू n+3 है। अगर आप इस टर्म को थोड़ा अरेंज करके लिखें, n+1 n-1 वाली टर्म को एक तरफ कर लें, बाकी सारी टर्म दूसरी साइड पे ले जाएं क्योंकि हमें 2 के डिफरेंस वाली टर्म चाहिए। इन दोनों के दरमियान 2 टाइम का डिफरेंस है इसलिए इनको एक तरफ कर लें। अब हमें बेसिकली n+5 चाहिए तो n को रिप्लेस कर दें n+4 के साथ, तो ये वाली टर्म n+5 बन जाएगी। यहाँ पे जब ये रिप्लेस होगा तो 4 में से 1 निकलेगा 3 आ जाएगा और यहाँ पे भी n+4 आ जाएगा। जो चीज़ हमें चाहिए थी वही हमारा आंसर आ जाएगी। जस्ट हमने रिकरेंस रिलेशन लगाया, n की जगह सब्सटीट्यूशन करनी है।
नेक्स्ट जो बी पार्ट है ये प्रीवियस क्वेश्चन की तरह है, जिसमें मैंने आपको कहा था आपने बेसल फंक्शन ले लेना है, उसके अंदर एक दफ़ा एन की वैल्यू 4 पुट करनी है, फिर आप देखोगे कि वो दो बेसल फंक्शन की प्रोडक्ट की फॉर्म में आता जाएगा और उसकी वैल्यू भी सब्सटीट्यूट करते जाना है जब तक कि 0 और 1 का बेसल फंक्शन नहीं आ रहा था। सेम वही स्टेप है सोल्यूशन में। सबसे पहले आपने वही वाला बेसल फंक्शन का रिलेशन लिखा, n+1 वाली टर्म एक साइड पे कर ली, बाकी सारी टर्म दूसरी साइड पे कर ली। हमें बेसिकली बेसल फंक्शन ऑफ 4 चाहिए, तो यहाँ पे n की जगह 3 पुट करेंगे, क्योंकि 3 पुट करेंगे तो ये बेसल फंक्शन ऑफ 4 में कन्वर्ट होगा। तो देखिए बेसल फंक्शन ऑफ 4 जो है आपके पास इन फॉर्म ऑफ 3 और 2 आ रहा है, लेकिन हमें क्वेश्चन के अंदर कहा है कि बेसल फंक्शन ऑफ 4 को 0 और 1 की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो हम 3 और 2 की वैल्यूज़ भी इसी तरह इसी फॉर्मूले में लगा के निकालते जाएंगे, अनलेस कि हमारा सारे का सारा काम 1 और 0 की फॉर्म में कन्वर्ट ना हो जाए। इसी फॉर्मूले के अंदर देखिए आपने बेसिकली J3 की वैल्यू निकालनी, एक दफ़ा n2 पुट करेंगे, J2 की जब आपने 2 पुट करना है तो यहाँ पे J3 आ जाएगा आपके पास, यहाँ पे 2 पुट करके ये टर्म आ जाएगी और यहाँ 2 पुट करने से ये आ जाएगा। अब J3 की जो वैल्यू निकली है वो अगेन वैल्यू आप इस फंक्शन के अंदर लगाओगे, J2 वाली टर्म कंबाइन कर लोगे, J1 वाली टर्म कंबाइन कर लोगे, फिर देखोगे कि 2 और 1 की फॉर्म में आंसर आ रहा है, लेकिन हमें 1 और 0 की फॉर्म में आंसर चाहिए। 1 और 0 की फॉर्म में आंसर चाहिए तो इसका मतलब ये कि जो ये वाली वैल्यू है ये एक्स्ट्रा आ रही है, हमें इसकी भी वैल्यू चाहिए। इसको फिर इसकी वैल्यू निकालने के लिए गेन n की जगह यहाँ 1 पुट करेंगे, तो 1+1 ये 2 हो जाएगा। J2 की वैल्यू 1 और 0 की फॉर्म में आ जाएगी। आप अब ये वाली वैल्यू इसके अंदर सब्सटीट्यूट करेंगे। जब आप इसके अंदर सब्सटीट्यूट करेंगे तो आप देखोगे सारे का सारा काम 1 और 0 की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। तो जो चीज़ हमें चाहिए थी सिंप्लीफाई करके एट द एंड वही टर्म आपकी बन जाएगी। तो J4 जो बेसल फंक्शन है वो 1 और 0 की फॉर्म में आपका कन्वर्ट हो जाएगा। इसके बाद आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 3। इसके अंदर आपसे कहा है कि अगर बेसल फंक्शन ऑफ 2 के डेरिवेटिव को आप सोल्व करो तो उसका आंसर ये टर्म आती है। इसके लिए भी आपने रिकरेंस रिलेशन यूज़ करना है, आपके बार बार रिकरेंस रिलेशन यूज़ होने हैं, तो रिकरेंस रिलेशंस को अच्छे से याद करना है। उसके अलावा ये पता होना चाहिए कि इस क्वेश्चन पे कौन सा रिकरेंस रिलेशन लगेगा। डेरिवेटिव है इसके अंदर, तो देखें, और एक चीज़ ये कि यहाँ पे एक आपके पास n आ रहा होगा और ये 2 n कंसेक्टिवली आ रहे होंगे, एक n है, एक n-1 है और एक आपके पास सिंपल देखें n का डेरिवेटिव है। आपने क्या करना है, आप लोग ये वाला रिकन्सिलिएशन यूज़ करोगे जिसके अंदर बेसल फंक्शन का डेरिवेटिव भी इंक्लूड हो रहा है। उसके बाद डेरिवेटिव वाली टर्म एक तरफ रहने दोगे, जो दूसरी टर्म है वहाँ जाके डिवाइड कर दोगे। आपको 2 टाइम चाहिए इसलिए n की जगह 2 पुट करोगे तो ये टर्म बन जाएगी। अब फिर आप गौर करें, ये 1 और 0 की फॉर्म में है, ये 2 और 1 की फॉर्म में आ रहा है। इसका मतलब ये वाली टर्म जो है यहाँ पे इसकी वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी, इसकी वैल्यू निकाल के उसे 1 और 0 की फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगेन जो प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर हम बेसल फंक्शन यूज़ करते थे उसका रिकरेंस रिलेशन वही वाला रिकरेंस रिलेशन लिखेंगे, उसके अंदर n+1 को एक साइड पे कर लेंगे। 2 की वैल्यू निकालने के लिए n की जगह 1 पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे, J2 की वैल्यू आ जाएगी इन फॉर्म ऑफ J1 एंड J0। ये वाली वैल्यू इसकी जगह पे सब्सटीट्यूट करेंगे, जो 1 वाली टर्म्स है उसको कंबाइन कर लेंगे, जो J0 वाली टर्म है उसको सिंगल रहने देंगे। जब आप उसमें से कॉमन टर्म ले लोगे तो एट द एंड आपकी वही चीज़ बन जाएगी जो आपने प्रूव करनी थी। ये वाला रिकरेंस रिलेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट रिकरेंस रिलेशन है। अब तक हमने तकरीबन 5 से 6 क्वेश्चन किए, उसके अंदर बार बार ये यूज़ होना है, क्योंकि जब भी किसी एक बेसल फंक्शन को किसी दूसरे बेसल फंक्शन की फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा तो आपके पास यही रिलेशन यूज़ होना है जिसके अंदर से वैल्यूज़ निकालनी है। तो बच्चों आज के लेक्चर में आपके साथ ये 3 क्वेश्चन डिस्कस करने थे। आप लोग आज का लेक्चर सुने, किसी भी स्टेप में प्रॉब्लम है तो बताएं, फिर हम वो डिस्कस कर लेते हैं।